तो दोस्तों अब हम लोग चांसेस रिजॉर्ट कसिनो से निकल रहे हैं। इस समय 10 बज रहे हैं। हमने 9:30 बजे तक 9 साढ़े 9 तक निकलना था, पर 10 बज गए हैं। थोड़ा सा लेट हो गए खाना वगैरह खाते टाइम। तो मैं अभी रास्ते में पंजिम में मांडवी रिवर में रुक करके वीडियो बनाऊंगा। चलो। तो दोस्तों मैं इस समय आ गया हूँ पंजिम में। हम लोग आ गए हैं मांडवी रिवर के पास। हमने गाड़ी यहाँ पार्क करी है और अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करूँगा। पहले आपको दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा। इस समय रात के 10:30 पौने 11 बज रहे हैं और ये इलाका मेरे लिए बड़ा जाना पहचाना है, क्योंकि मैं कई साल पहले जब पहली बार गोवा आया था, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार, तो हर बार ये पूरा पंजिम का इलाका है। ये सामने पंजिम की फ़िश मार्केट है, ये इधर सारी फ़िश मार्केट है। तो पंजिम मार्केट के अंदर ही मैं एक डॉर्मेट्री में रुका करता था। उसकी वजह ये थी कि उसके आसपास सारे कसिनो हैं। तो ये मांडवी रिवर के अंदर कसिनो हैं, आप देख रहे होंगे सारे। तो जैसे ये बिग डैडी कसिनो है, आपको दिखाता हूँ। ये बिग डैडी कसिनो है। वो कसिनो मजेस्टिक प्राइड है। उसके आगे कसिनो प्राइड है। एक मजेस्टिक प्राइड है, एक कसिनो प्राइड है। उसके आगे डेल्टिन जैक है। डेल्टिन रॉयल पहले पीछे सबसे बड़ा शिप खड़ा होता था, पर अभी उसने अपनी लोकेशन चेंज की है, तो वो वहाँ आगे चले गया है। डेल्टिन रॉयल वो सबसे बड़ा कसिनो है, क्रूज़ कसिनो। और डेल्टिन रॉयल का ही डेल्टिन कॉर्प के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, शेयर भी है। और मैंने उसके बहुत सारे शेयर ख़रीदे हुए हैं जो कि 50-60% डाउन चल रहे हैं। पर मुझे अपने जुआरी भाइयों पर पूरा भरोसा है कि वो धीरे धीरे बर्बाद होते रहेंगे और एक दिन वो जो कंपनी है वो अपनी कमियों से ऊपर उठ करके ग्रोथ करेगी। क्योंकि जुए का एंड रिज़ल्ट ज़ीरो ही होना है। जो मर्जी घोड़े खोल लो, जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अमीरों का शौक़ है और मध्यम वर्ग और गरीब लोग सोचते हैं कि इसको करियर बना सकते हैं। तो चांसेस कसिनो में गए थे। वो मेरा फेवरेट कसिनो है, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। और बड़ा मज़ा आया मुझे। ज़्यादा वक्त नहीं हमने लगाया, पर फिर भी आधा एक घंटा लेट हो गया, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, रनिंग पर जाता हूँ। पर अभी लगभग 10:30 पौने 11 हो रहे होंगे, तो लेट हो गया मैं। पर फिर भी हम बहुत छोटा अमाउंट लेके गए थे आज, क्योंकि जस्ट फॉर फन मैं और मेरी वाइफ गए थे और हमने सोचा कि 1-2 घंटे प्ले करेंगे। और ये कसिनो की खासियत क्या है, ये मेरा फेवरेट कसिनो है। ये कसिनो ना इतना क्यूट और प्यारा कसिनो है, बहुत प्राइम लोकेशन पर है। एक रिज़ॉर्ट है, इसके आगे एक बहुत प्यारा बीच है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे। और मैं यहाँ पर शुरुआत से आ रहा हूँ, आज से 5-6 साल पहले से। और आज बुधवार था, तो वो लोग बुधवार को कुछ लेडीज़ स्पेशल रहता है उन लोगों का, कुछ विमेंस नाइट वगैरह समझ लो आप। तो उन्होंने मेरी वाइफ को 500 की 2 OTP चिप दी। OTP मतलब वन टाइम प्ले चिप होती है। और हम ज़्यादा अमाउंट नहीं लेके गए थे, बहुत छोटा छोटा हम प्ले करते रहे, छोटा छोटा विड्रॉल करते रहे। 1-2 घंटे के अंदर जैसे ही हमारा जो था अमाउंट वो डबल से थोड़ा ऊपर हुआ, हम लोग ने डिनर किया और अब आ गए। कसिनो का स्टाफ मुझे ज़्यादातर पहचानता है, क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त से आता हूँ। बल्कि इस बार तो मैं बहुत कई महीनों बाद आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं इंडिया आया था तो मैं चांसेस रिजॉर्ट कसिनो नहीं गया था, मतलब किसी भी कसिनो नहीं गया था मैं। तो वो लोग पूछ रहे थे कि अरे सर आप आजकल आते नहीं, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा मैं अब यहाँ रहता नहीं हूँ। उनमें से कुछ लोगों को मालूम है कि भी मैं यूट्यूब वगैरह पर वीडियो बनाता हूँ, तो उनको पता था कि भाई मैं यहाँ नहीं हूँ। वहाँ मुझे 2 सब्सक्राइबर भी मिले मेरे। एक सब्सक्राइबर तो मुझे पहले भी कई बार मिल चुकी हैं, 2 बार वो मेरे घर भी आ चुके हैं। और दूसरे सब्सक्राइबर जो थे वो मुझे पहली बार कसिनो में मिले, तो मैंने उन्होंने मुझसे मिलने आए। एंट्री में ही मिल गए थे जब मैं एंट्री कर रहा था। तो
तो उन्होंने कहा मैं गोवा का ही हूँ और मैंने आपके वीडियो वगैरह देखे हुए हैं, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मैंने उन्हें थैंक यू बोला। तो ज़्यादा बात नहीं हुई हमारे बीच, और बस छोटा छोटा प्ले करके और स्मॉल स्मॉल विन स्मॉल स्मॉल विड्रॉल वाली स्ट्रेटजी से थोड़ा थोड़ा करके बस आ गए हम। अभी हम 3 दिन पहले भी एक कसिनो गए थे, तो मुझे तो देख के लगा कि यार मेरी वाइफ कैसे सीख गई क्योंकि लास्ट कसिनो में तो मुझसे ज़्यादा प्रॉफिट उसने बनाया था। तो वो कहते हैं ना, खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो ये बड़ी प्यारी जगह है, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर कई कई महीने रह चुका हूँ। गोवा शिफ्ट होने से पहले की बात बता रहा हूँ, मैं कई कई महीने यहाँ रह चुका हूँ। तो शाम के टाइम निकलना, दिन में कसिनो चले जाना, जिस दिन कसिनो नहीं गए उस दिन यहाँ ये जो ट्रैक देख रहे हो आप, इस ट्रैक पर वॉक करना शाम को। तब मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, तो इस ट्रैक पर वॉक करना तो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा एक वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाने के बाद थोड़ा वक्त यहाँ बिताऊँगा, और फिर यहीं से ही हमने ये ब्रिज क्रॉस करके निकल जाना अपने घर। मेरा घर यहाँ से कुछ 17-18 किलोमीटर है। तो बस एक बात आप ध्यान रखना, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं इसको गलत तरीके से मत लेना। जुआ एक गेम है, एक गेम को आप खेलते हो, उस गेम पर जब कोई भी गेम आप खेलते हो, जब उस पर कोई में एडवेंचर बढ़ाना होता है तो लोग उस पर पैसे लगा देते हैं, थोड़ा वो एडवेंचर बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। बस इसको करियर मत बनाओ, इसको रोज़गार का साधन मत बनाओ। ये शौक़ है, कभी कभार आपने शौक़ कर लिया। लीगल है ऑफलाइन कसिनो जो है, ये जो कसिनो है गवर्नमेंट की परमिशन से चल रहे हैं खुलेआम, ये तो लाइसेंस है इनके पास। पर आप यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए आ सकते हो, पर इसको रोज़गार मत बनाओ। मुझे सच बताऊँ बहुत तकलीफ़ होती है, मतलब आप मानो या ना मानो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि जब जैसे मैं अब मैं कसिनो नहीं प्ले करता। ऑनलाइन कसिनो तो मैंने बहुत लंबे वक्त पहले ही बंद कर दिया था, और मैं पहले भी बहुत थोड़ा बहुत ही कभी कभी प्ले करता था। ऑफलाइन कसिनो का मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं आज आया हूँ अपनी वाइफ के साथ, हमने वहाँ पर प्ले किया, प्ले करते टाइम सब कुछ ना कुछ चाय कॉफ़ी खाते पीते रहे, फिर उसके बाद हमने डिनर किया, लाइव म्यूज़िक देखा, ठीक है, और आ गए। तो ये तो एक इंटरटेनमेंट है कि ठीक है चलो जी आपके आउटिंग हो गई। अब मैं सोचूंगी यार मैं रोज़ जाऊं कसिनो और रोज़ जाके वहाँ पे फ्री का खाना खाऊं और रोज़ जा कर के मैं जीत के आऊं, तो भाई मैं उनका दामाद नहीं हूँ कि जो मुझे रोज़ खाना भी खिलाएंगे, दारू भी पिलाएंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं वहाँ देखता हूँ कि यार जो मैं पहली बार जब आया था 5 साल पहले 7 साल पहले जो लोग थे वो आज भी वहाँ आते हैं, रेगुलर आते हैं, और उनकी जो फिज़िकल जो कंडीशन है वो काफ़ी बिगड़ गई है, क्योंकि इस तरह के खाने जो कसिनो वगैरह में मिलते हैं वो कभी कभार तो ठीक है, पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो आपको बहुत नुकसान होता है। तो बात खाली चांसेस की कसिनो की नहीं है। मैं मजेस्टिक कसिनो में भी गया था, मजेस्टिक जो नियो मजेस्टिक पैराडाइज है लैंड कसिनो। तो मैंने को वहाँ पर अक्सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनमें से कुछ के साथ मेरी जान पहचान है, कुछ के साथ मेरी जान पहचान नहीं है, पर बाई फेस मैं उनको पहचानता हूँ कि हाँ ये भी कसिनो आते हैं। तो मैं उनको जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार ये 8-8 10-10 साल से एक जैसी लाइफ जी रहे हैं। रोज़ सुबह उठना, कसिनो जाना, खेलना, वहाँ का खाना खाना, दारू पीना, आ जाना, और धीरे धीरे वो शरीर ख़राब हो रहा है। कोई समाज से लेना देना नहीं, कोई फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं, कुछ और नहीं। तो और कसिनो का रिज़ल्ट क्या होता है, आप एक दिन जीतने को 2 दिन जीतने को जीतना नहीं बोलते हैं, ओवरऑल आप माइनस में ही रहते हो, ओवरऑल आप हारोगे ही हारोगे। कसिनो का एंड रिजल्ट 0 ही है। ये एक माइंड ट्रैप है। तो पर ये बात कहना और इसको अपनाना, कहना आसान है, इसको अपनाना अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल है। पर मुझे ये चांसेस कसिनो में बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट फील होता है, और बहुत प्यारा कसिनो, इतना कंफर्ट कसिनो। वहाँ का क्राउड भी बहुत तमीज़ में रहता है, जो लोग वहाँ आते भी हैं वो भी बड़ा तमीज़ में रहते हैं। हुड़दंग मैंने आज तक नहीं देखा चांसेस कसिनो में। इसीलिए शायद चांसेस कसिनो ने कभी बाउंसर नहीं रखे, जैसे होता है ना सिक्योरिटी बाउंसर। चांसेस रिजॉर्ट कसिनो में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और मैं इतनी उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ तो ये मत सोचना कि ये कोई पेड वीडियो है या उन्होंने मुझे पैसे दिए। उनको तो पता भी नहीं कि मतलब कईयों को कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ यार। पर मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि उसकी एंट्री नहीं है, उसमें आपको बाइंग करनी होती है 5,000 रुपये की। और हाँ, ये एक चीज़ कि लोग बोलते थे कि यार आपका टैक्स कट जाता है, ये आता है।
कैश में मैंने लिए थे चिप, तो मेरे को कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। हाँ, ऑनलाइन वगैरह में या जैसे यूपीआई वगैरह या बैंक ट्रांसफ़र से हो तो कुछ वो टैक्स कटता होगा, मुझे मालूम नहीं, पर मैं हमेशा कैश बाइंग करता हूँ। लास्ट जिस कसिनो में गया था वहाँ भी मैंने कैश बाइंग किया, तो मुझे जितने मैंने कैश दिया उतना ही मुझे चिप मिला। हमेशा मैं कैश चिप के साथ प्ले करता हूँ, पूरी फ्रीडम मेरे पास होती है। छोटे लालच, कच्चे लालच में मैं नहीं पड़ता हूँ, नज़दीकी फ़ायदा मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए ओवरऑल मेरी थोड़ी सी सिचुएशन बाकियों के मुकाबले बेहतर होती है। गैम्बलर और प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने बहुत बार बताया, तो मैं एज ए प्लेयर खेलने की कोशिश करता हूँ, जस्ट फॉर फन। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त बाद इंडिया आया हूँ, और उससे भी लंबे वक्त बाद मैं अभी इस बार मैं ये दूसरे कसिनो गया हूँ। तो बस एक गुजारिश है कि इसको करियर मत बनाना, इसको रोज़गार का साधन या तरक्की का वो मत समझना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा खुद तो जा रहा है कसिनो, हमें भाषण दे रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है। तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ वही चीज़ आप भी कर लोगे सेम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल भी चलाई है अकेले बिना पैसों के, आप चला लोगे क्या? मैंने तो 10 साल सिगरेट पी के, चेन स्मोकर था मैं, और 10 साल बाद मैंने 13 सितंबर 2009 को आखिरी सिगरेट पी थी, एक झटके में सिगरेट छोड़ दी। आप छोड़ दोगे क्या? गोवा में रहते हुए जुआ मुझ पर हावी नहीं हुआ, थाईलैंड के अंदर रहते हुए अय्याशी मुझ पर हावी नहीं हुई, शराब सिगरेट नशा कोई भी मेरे पे हावी नहीं हुआ। तो आप खाली ये देखो, कहोगे यार खुद कसिनो जाता है, तो ये भी तो देखो कि मैं गोवा में रहते हुए भी कितने महीनों बाद मैं कसिनो गया हूँ। लास्ट टाइम मैं इंडिया आया था मैं कसिनो गया ही नहीं। थाईलैंड में एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ जहाँ पर कसिनो नहीं है। दुबई में मैं ज़्यादातर रहता हूँ तो दुबई में कसिनो नहीं है। अब तो मैं लंबे वक्त से थाईलैंड में हूँ। तो ये मत, कई लोग बोलते हैं अरे खुद कसिनो जा रहा है, हमें कह रहा है उनकी जुआ बर्बाद कर देगा। तो भाई ट्राई करके देख लो, फिर बर्बाद होके देख लो। अगर आपको बर्बाद ही होना है तो होके देख लो, मेरे बाप का क्या जा रहा है। ठीक है ना? चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।